Good morning, class 10th. I hope all of you are very well at your home. In previous lecture, we have completed two part of question number 3 of exercise 3.3 by substitution method. Okay. In today's lecture, we will try to solve rest of the question of exercise 3.3 of question number 3. So now you can see the question on screen. Third part of question 3 says the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Okay. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो सबसे पहले जो पता करना है हम उसे कुछ मान लेते हैं. बोलते हैं cost of a bat rupees X, cost of a ball rupees Y. ओके. अब यहाँ केस डालते हैं. केस 1. पहला केस क्या बोल रहा है कि 7 बैट खरीदे गए और 6 बॉल 3,800 रुपीज़ में. अगर हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाकर 3,800 लिख देते हैं तो आपको मालूम है इक्वेशन बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहली चीज़ कि जो क्वांटिटी है, जो यूनिट है, वो सेम होना चाहिए. तो राइट हैंड साइड आपने करेंसी लिखा है, आपने वैल्यू लिखा है, तो लेफ़्ट हैंड साइड भी आप जो है इंफॉर्मेशन वैल्यू के टर्म्स में ही लिखेंगे. ओके. यानी इधर 3800 रुपये है तो इधर भी रुपए ही आएंगे. तो वो कैसे हम निकालेंगे? तो हम लोगों ने बोला कि एक बल्ले की कीमत x रुपए है, तो 7 बल्ले की कीमत, 7 बैट्स की कीमत कितनी होगी? तो जाहिर सी बात है कि 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके. तो कॉस्ट ऑफ 7 बैट हो जाएगा आपका 7x और कॉस्ट ऑफ 6 बॉल हो जाएगा आपका 6y. ओके. तो ये आपका इक्वेशन 1 बन गया. ध्यान क्या देना है कि दोनों तरफ यूनिट सेम होनी चाहिए. अगर आपने इधर रुपए कंसीडर किया तो इधर भी रुपए होने चाहिए. तो ये एक्चुअल रुपए है. अब केस 2 की बात कर लेते हैं. केस 2, क्योंकि 2 इक्वेशन बनाने हैं हम लोगों को. केस 2 क्या बोल रहा है? बाद में वह 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदती है 1750 रुपये में. तो अगेन सेम सिस्टम. यहाँ 1750, तो इधर भी आप जो है रुपए ही लिखेंगे. तो 3 बल्ले की कीमत क्या होगी? एक बल्ले की कीमत x है तो 3 बल्ले की कीमत 3x हो जाएगी. और 5 गेंद की कीमत कितनी होगी? अगर एक गेंद की कीमत y है तो 5 गेंद की कीमत 5y हो जाएगी. और दोनों वैल्यू आपस में ऐड होगा तो वो 1750 के बराबर होगा. ओके. ये इक्वेशन 2. अभी क्या करना है? आपने इक्वेशन तो फॉर्म कर लिया. अब इससे सिंप्लीफाई करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 3 फाइंड कर लेते हैं y के टर्म्स में. सो y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x अपॉन में 5. ओके. से इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 से हम लोगों ने इसको पता कर लिया. अब इसको हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 क्या है भाई? 7x प्लस 6. y की जगह आपने 1750 माइनस 3x अपॉन में 5 रख देना है. इज इक्वल टू 3800. ओके. सिंप्लीफाई करते हैं. सो जैसा कि मैंने बताया 5 को आप तभी ट्रांसपोज कर सकते हैं जब वो सभी के डिनोमिनेटर में हो. तो मैं अब थोड़े से इस स्टेप को शॉर्ट करूँगा डायरेक्टली करने की कोशिश, क्योंकि अब आप लोगों को मालूम हो चुका है कि कैसे करना है. तो 5 का 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 35x हो जाएगा. प्लस 1750 में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 600, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 7 जा 42 एंड 3 45, कैरी 4, 6 1 जा 6 एंड 4 आपका 10. ओके. वैसे इसके 3x के साथ 6 का मल्टीप्लाई होगा
18x और ये 5 इधर चला जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 3800 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 5 8 जा 40 कैरी 4 5 3 जा 15 एंड 4 19। ओके, तो इधर हम लोगों ने कर लिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 35x में से 18x जाएगा, कितना बचेगा? आई थिंक 17x इज़ इक्वल टू 19,000 माइनस 10,500। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 8 बचा, तो 8,500 अपॉन में 17, तो ₹500, 17 पचे 85, 17 5 जा 85। ओके, तो x क्या था हमारा? बैट की कीमत, तो एक बल्ले की कीमत 500 रुपये आ गई। और इक्वेशन 3 में अब इस वैल्यू को रख देंगे, तो हमें गेंद की कीमत पता चल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन 3 क्या है आपका? y इज़ इक्वल टू 1750 माइनस 3, ब्रैकेट में आपका x की जगह 500 हो जाएगा, अपॉन में 5। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1750 माइनस 1500 अपॉन में 5, सो 250 अपॉन में 5, तो ₹50। तो आई थिंक कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक बैट की कीमत 500 रुपये है और एक गेंद की कीमत 50 रुपये है। ओके, तो काफ़ी आसानी से इस मेन जो हम लोगों का काम था वो इक्वेशन को फॉर्म करना था, तो उसी चीज़ को हम लोगों को बारी बारी सीखना है। ओके, नाउ दिस इज़ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, तो जो टैक्सी है वो किराया ले रही है, वो किराया दो भागों में। एक तो ये कि वो एक फ़िक्स चार्ज ले रही है कि हाँ भाई, आप अगर टैक्सी में बैठ गए तो आपको इतना रुपए देना पड़ेगा, और उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से जो है कि वो एक और किराया उसमें ऐड करती जा रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी टैक्सी में बैठते हैं तो मान लीजिए फ़िक्स चार्ज 10 रुपये है और पर किलोमीटर जो है कि 2 रुपये है। तो अगर आप 5 किलोमीटर जाते हैं उस टैक्सी से, तो 10 रुपये तो फिक्स चार्ज लेगी ही लेगी, साथ में 5 किलोमीटर का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 में, तो 5 2 जा 10, यानी आपको 20 रुपये जो है कि पेड करना पड़ेगा। तो कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन है ये। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। एक पैसेंजर है जो 110 किलोमीटर के लिए 105 रुपये दे रहा है किराए के तौर पे, और फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए एक पैसेंजर 155 रुपये दे रहा है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर? ओके, तो हमें फिक्स चार्ज भी पता करना है और पर किलोमीटर कितना चार्ज वो टैक्सी ड्राइवर ले रहा है वो पता करना है, और साथ ही साथ हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो आइए पता करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड चार्ज पर किलोमीटर बी ₹Y। ओके, केस 1। पहला केस 10 किलोमीटर का है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल जो है चार्ज एक पर्सन पेड कर रहा है 105 रुपये, तो इसमें फ़िक्स चार्ज रहेगा। तो फिक्स चार्ज हमने मान लिया X, और चार्ज पर किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चला है तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा? 10Y। ओके, सो X प्लस 10Y दोनों मिला देंगे तो 105 रुपये के बराबर आएगा। ये आपका इक्वेशन 1। केस 2, फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर ही पेड ₹155। तो 155 रुपया एक पैसेंजर जो है पेड कर रहा है, तो यहाँ पर भी सेम
इवेंट को हम कंसिडर करेंगे। जैसे वो पैसेंजर फिक्स चार्ज पेड करेगा और 15 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर चार्ज पेड करेगा, तो 15y, ये आप क्या हो गया इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 1 को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये आप मान लीजिए इक्वेशन 3 और रीज़न दे दीजिए बाई इक्वेशन 1। आपने इसे 1 से फॉर्म किया। ओके, अब इस x की वैल्यू को 2 में पुट कीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, ज़रूर नहीं है कि हमेशा y और x दोनों के टर्म्स में आप कंसिडर कर सकते हैं। सो x की जगह आपको क्या रखना है, तो x की जगह हम लोग रख देते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इज़ इक्वल टू 155। तो 105 प्लस में उधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस में हो जाएगा, और माइनस 10y और प्लस 15y आपका 5y हो जाएगा। सो 5y इज़ इक्वल टू 155 माइनस 105। सो y इज़ इक्वल टू 50 अपॉन में 5 इज़ ₹10। तो जो पर किलोमीटर चार्ज है वो आपका 10 रुपये है। अब इस y को हम वापस से इक्वेशन 3 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इसीलिए इक्वेशन बनाया जाता है कि आसानी से आप चीज़ों को कंसिडर कर पाओ। सो x इज़ इक्वल टू 105 माइनस 10 और y की जगह 10 रख देंगे, तो 105 माइनस 100, सो ₹5। ओके, तो जो टैक्सी ड्राइवर है वो फिक्स चार्ज 5 रुपये ले रहा है और पर किलोमीटर का वो 10 रुपये ले रहा है। एक और पार्ट है इस क्वेश्चन में, वो क्या है कि ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए एक पर्सन कितना पे करेगा? अ पर्सन हैव टू पे फॉर द जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर इज़ इक्वल टू, फिक्स चार्ज कितना है भाई 5, ओके, प्लस पर किलोमीटर चार्ज कितना है 10, तो 25 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 5 एंड 250, सो ₹255। आई थिंक ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इससे कोई वो नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी टेक्निक यूज़ करना है इन्फॉर्मेशन की गैदरिंग से, अपने ज़रूरत भर की इन्फॉर्मेशन को निकालना है और उससे इक्वेशन बना लेना। आप देख रहे हो मैं कितनी आसानी से इक्वेशन को फॉर्म कर रहा हूँ। नाउ द नेक्स्ट पार्ट 5th of question 3 says a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. Very easy question. Okay, सबसे पहले हमें पता क्या करना, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ओके, यहाँ लेट लिख लीजिए। ओके, अब केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार केस 1, क्योंकि दो इक्वेशन फॉर्म करने तो दो केसेस हम कंसिडर करेंगे। पहले केस में क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है। तो सबसे पहले दिए हुए एक्स वाई से हम फ्रैक्शन बना लेते हैं, एक्स अपॉन में वाई, और इसमें क्वेश्चन के अनुसार 2 ऐड कर देते हैं, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11। ओके, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं पहले। तो 11 का
मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 में और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 2 में। सो 11x प्लस 22 और ये 9y प्लस 18। ओके, सो 11x माइनस 9y इज़ इक्वल टू 22, उधर जाएगा तो -22 और 18 जाएगा तो -4। ओके, ये हमारा इक्वेशन 1 है। केस 2 की बात कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 को जोड़ा जाता है दोनों में तब फ्रैक्शन हमारा 5/6 हो जाता है। तो सेम x में 3 जोड़ देते हैं और y यानी डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ देते हैं, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जा रहा है 5/6। तो इससे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। सो 6x प्लस 3 5y प्लस 3, सो 6x प्लस 18 एंड 5y प्लस 15। सो 6x माइनस 5y इज़ इक्वल टू -3, ये आपका इक्वेशन 2। ओके, अब यहाँ से किसी एक इक्वेशन से हम एक थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि अपने को सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। तो मैं सेकंड को ही यूज़ कर लेता हूँ। सो y इज़ इक्वल टू -5y इधर जाएगा प्लस y हो जाएगा। सो 6x और ये -3 इधर आएगा +3 अपॉन में 5। ये हमारा इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2। ओके, अब इस y को हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, क्योंकि 2 से हमने 3 को बनाया है। सो 11x माइनस 9 और ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 3 अपॉन में 5। ओके, इज़ इक्वल टू -4। अभी मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि आप लोगों को अब समझ में आ चुका है कि कैसे क्या करना है। तो 5 का एलसीएम लेंगे तो ये 55x हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 9 6 जा 54 x और ये हो जाएगा हमारा 9 3 जा -27 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20 -20। ओके, सो ये x इज़ इक्वल टू -20 प्लस 27 इज़ इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। इसको वापस से 3 में रख देंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन 3 में रख देते हैं इसको। तो इक्वेशन 3 हमारा क्या है y इज़ इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आई है भाई 7 प्लस 3 अपॉन में 5। तो ये हो जाएगा 6 7 42, 42 प्लस 3/5 या 45/5 या 9। ओके, सो y की वैल्यू क्या आ गई 9। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 7/9, 7/9, क्योंकि y हमारा डिनोमिनेटर है और x हमारा न्यूमरेटर है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, वीडियो को पॉज करके आप नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says 5 years from now या hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son. Okay, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? Okay, तो बहुत सिंपल बात है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर भी चुके हो। सबसे पहले हम दोनों के एज को कंसिडर कर लेते हैं। लेट एज ऑफ जैकब बी x years, एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आप मान लें प्रेजेंट एंड प्रेजेंट एज ऑफ his son
बी वाई ईयर्स। ओके, एक्स और वाई की बजाय आप कुछ और भी वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जनरली एक्स वाई हम लोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस 1, पहला केस क्या बन रहा है? 5 साल बाद, भविष्य की बात हो रही है। जब भी व्हील आपको दिखेगा तो आपको ऐड करना होगा, क्योंकि एज सभी का एक साथ बढ़ता है। जैसे 5 साल बाद मेरी और आपकी एज क्या होगी, तो दोनों की एज में 5 साल ऐड हो जाएगा। या 5 साल पहले हमारी और आपकी एज क्या रही होगी, तो दोनों में 5 साल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला काम कि हम लोग दोनों में 5 इयर्स ऐड कर लेते हैं। x + 5 और थोड़ा सा स्पेस देकर इक्वल का साइन लगाते हैं, y + 5, और दोनों को सिंगल टर्म यानी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 5 साल बाद की बात हो रही है। जैकॉब्स विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकॉब यानी x + 5 वो अपने लड़के से 3 गुना ज़्यादा है, और हम लोगों ने यहाँ साइन कौन सा यूज़ किया? इक्वल का, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है। तो ये 3 गुना ज़्यादा है, तो अब हमें इसे इक्वल बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए लड़के में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तब ये बैलेंस हो जाएगा। इससे इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। सो x + 5 = 3y + 15। सो ये हो जाएगा x - 3y = 5, उधर जाएगा -5, तो 15 में से 5 जाएगा 10। ये आपका इक्वेशन 1। केस 2 की बात कर लेते हैं। ओके, फिर क्या बोल रहा है? 5 years ago, अब 5 साल पहले की बात हो रही। तो सबसे पहला काम कि दोनों की उम्र में से, वर्तमान आयु में से 5 साल घटा दीजिए आप। ओके, अब दोनों के एज से हम लोगों ने 5 साल को घटा दिया, और बीच में हमने इक्वल का साइन लगाया। क्या ये सही है? नहीं, अभी सही नहीं है। अभी पूरी बात पढ़ेंगे। जैकॉब्स एज वाज 7 टाइम्स 5 years ago, जैकॉब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकॉब की जो उम्र है वो अपने लड़के से 7 गुना थी। इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए लड़के में हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो ये x - 5 = 7y - 35। ओके, तो ये हो जाएगा आपका x - 7y = -5, उधर जाएगा +5, तो -35 और +5 हो जाएगा -30। ये आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। एक इक्वेशन और सब्स्टिट्यूशन के लिए बना लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1, तो x = 10 + 3y। ओके, तो ये हमारे इक्वेशन 3। अब इस x की वैल्यू को 2 में हम लोग रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, सो इक्वेशन 2 में x की जगह हमने रिप्लेस करना है। 10 + 3y - 7y = -30। ओके, सो ये 10 है, उधर जाएगा -10 हो जाएगा, और 7y में से 3y जाएगा तो -4y = -30 - 10। सो y = क्या होगा? -40/4, सो 10 years। ओके, यानी जो जैकॉब का लड़का है वो 10 साल का है, उसकी वर्तमान आयु। अब आते हैं, इस y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है भाई? x = 10 + 3, एंड y की वैल्यू आपकी आई है 10। ओके, सो 10 + 30 40 years। ओके, तो एज ऑफ जैकॉब हो गया आपका 40 years। यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे। एज ऑफ हिज सन हो गया आपका 10 years। ओके, तो काफ़ी आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।
आप इन सभी क्वेश्चंस को वीडियो के हेल्प से आप नोट कर लें और साथ में अपने से भी रफ कॉपी पे लगाने की कोशिश करें. ओके, नाउ दीज क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू. पहला क्वेश्चन है, फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट. ओके, और इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये CBSE 2016 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 75 एंड डिफरेंस इज़ 15. ये भी 2014 में आ चुका है. एंड थर्ड क्वेश्चन है, 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹5,650 whereas 3 chairs and 2 table cost ₹7,100. Find the cost of a chair and 3 table together. ओके, ये 2016 में है. तो यहाँ पे जो आपको पता करना है, एक चेयर और 3 टेबल का एक साथ कॉस्ट निकालना है. जाहिर सी बात है, एक साथ निकालने के लिए पहले आपको सिंगल चेयर और सिंगल टेबल की कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी. ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है और ये तीनों बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं. आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को काफ़ी आसानी से समझ में आया होगा और इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और सॉल्व कर अपने सब्जेक्ट टीचर को ज़रूर भेजें. ओके, उनके व्हाट्सएप नंबर पे. जैसे 10th E और 10th F के बच्चे भी बिल्कुल इस लेक्चर को कम्प्लीटली देखें और भेजें. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.